हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषशोषाहम् ॐ थं ब्रह्म। मंच पर विराजमान आर्य समाज को अपना धर्म अनुभव करते हुए यज्ञ संस्कारों के माध्यम से आर्य समाज का प्रचार प्रसार करने वाले आज के इस यज्ञ के ब्रह्मा श्रद्धेय आचार्य वेदभूषण शास्त्री जी, मेरे सम्मुख विराजमान मेरे लिए विशेष ही 4 ऋषि ही क्यों थे जिनके हृदय में सर्वप्रथम वेदवाणी प्राप्त हुई, अन्यों के लिए क्यों न रही। तो प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त कराया ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सत्यार्थ प्रकाश में कि वे सर्वश्रेष्ठतम आत्माएं थी। अर्थात स्पष्ट है, हम अपने अपने कर्मों के आधार पर दोनों विधाएं अपने साथ रखते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। ये देवासुर संग्राम निरंतर चल रहा होता है और देवताओं को नित्य प्रति अपना यजन करना होता है। जो देवता यजन नहीं करते उनको देवत्व से पदच्युत किया जाता है और उनको असुर श्रेणी में रखा जाता है। विचार कीजिए, थोड़ा सा वो वातावरण अपने सामने रखिए कि दुनिया बन रही थी और आत्माओं को शरीर भी मिल रहा था, मनुष्य शरीर मिल रहा है और कुछ मनुष्य विशेष रहे, कुछ मनुष्य सामान्य रहे, कुछ मनुष्य अति सामान्य रहे। जो अति सामान्य रहे उनके कर्मों में तामसी वृत्ति, राजसी वृत्ति बनी रही और जो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं रही उनमें सतोवृत्ति बनी रही और वो अपनी सतोवृत्ति के प्रचार में, प्रसार में, उसकी उपासना में नित्य प्रति प्रयत्नशील रहे। और ठीक विपरीत जिनकी वृत्तियाँ आसुरी रही, जिनकी वृत्तियाँ तमोगुणी रही, जिनकी वृत्तियाँ रजोगुणी रही, वे अपने अपनी परिस्थिति को भी अच्छा बताने या कर्म करने के लिए चलते रहे। क्योंकि ऋषि लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सरलता की तरफ जाना चाहता है और सरलता का अभिप्रेत ये माना जाता है, सरलता का अभिप्राय ये माना जाता है जो उसको अधिक से अधिक जो तात्कालिक सुख दिख रहा है उसको देखने का अनुभव हो रहा हो। जैसे मुझे आज नौकरी की इच्छा है और मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, पर नौकरी करने के लिए जब मैं चलना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पर ये पता लगता है कि नौकरी करने के लिए धनबल भी चाहिए, जनबल भी चाहिए और कुछ लोगों का कुछ हस्ताक्षर भी उसके अंतर्गत चाहिए, कोई समय की व्यवस्था भी उस प्रकार की चाहिए। तब मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मेरी नौकरी लग रही है तो मुझे सात्विक वृत्ति से मिले। तब मैं ये विचार करता हूँ जैसे भी मिले बस मिल जाए, मेरी प्रशंसा कोई कर दे, मेरा धन कोई ले ले, मेरा मान सम्मान कोई बतला दे, मेरे को अच्छा कोई समझा दे और मुझे नौकरी दे दे। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ। अर्थात मैं ये जो अपनी स्वस्वार्थ की इच्छा के लिए जब जब प्रवृत्त होता हूँ तब तब मेरी आसुरी वृत्ति हावी रहती है, मेरी तामसी वृत्ति हावी रहती है। परंतु जब यज्ञ की बात आती है तो यज्ञ का पहला ही गुण है कि आपको देव पूजा के साथ संबंध करना। आप जब यज्ञीय होते हैं, जब आप हवनीय होते हैं,
जब आप उपासनीय होते हैं तब आप सत्य के साथ जुड़े हुए होते हैं, धर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं, आप ऋत के साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। अब यह ऋत, यह सत्य आपको देवत्व को प्राप्त कराता है और आप अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए चलते हैं। परंतु वर्तमान में हम जिस ओर चल रहे हैं, जिस संस्कृति में चल रहे हैं, जिस पर्यावरण में अपने आप को देख पा रहे हैं, इस पर्यावरण को आप ढूंढ करके देखिए कि सत्यान्वेषणी दृष्टि कितनी है और असत्यान्वेषणी दृष्टि कितनी है। इसलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं, मनुष्य का आत्मा यद्यपि सत्यासत्य को जानने हारा है, तथापि अपने हठ, दुराग्रह और स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य की ओर झुक ही जाता है। ये बात स्पष्ट हो गई कि हमारा आत्मा सत्य का अन्वेषी होता है, सत्य की तरफ चलने के लिए बैठा हुआ होता है, सत्य की तरफ जाने के लिए वह प्रयत्नशील होना चाहता है, परंतु हठ, दुराग्रह और स्वस्वार्थ सिद्धि के कारण से वह अपने असत्य की तरफ चलता है और अपने सत्यत्व को, अपने ऋतत्व को छोड़कर आसुरी वृत्ति की तरफ चल रहा है। आज सारा संसार इस आसुरी वृत्ति के साथ अपना जीवन यापन करने में लगा हुआ है। नतीजा यही है कि आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में उतरिए, जहां कहीं भी आप खड़े हो जाइए, जिस किसी भी संगठन में आप खड़े हो जाइए, आप उसको वहां देखने को मिलेगा कि मैं यहाँ आया, यहाँ पे भी झगड़ा मिला, यहाँ पे भी पदलोलुप आदमी मिले, यहाँ पर भी कुछ खींचातानी है, यहाँ पर भी सब कुछ मैं देख पाता हूँ। अभिप्राय स्पष्ट है कि हमारी आसुरी वृत्तियां हमको असत्य की तरफ लेके चलने के लिए आगे बढ़ रही है। ऋषि दयानंद ने इसी आसुरी वृत्ति की तरफ संकेत करते हुए कहा, अरे दुनिया के लोगों, अगर अपने आप को देवत्व से युक्त करना चाहते हो, इस सारे संसार के त्राहिमाम को आप हटाना चाहते हो, तो कुछ मत करो, केवल और केवल वेद की तरफ लौटो, वैदिक ज्ञान की तरफ आ जाओ, वैदिक सिद्धांत की तरफ आ जाओ, अपनी ब्रह्म विद्या की तरफ, अपनी उपासना विद्या की तरफ लौट आओ। जब आप इस चीज की तरफ लौटते हैं, जब इस ओर आप चलते हैं, तो आप निश्चित रूप से यज्ञ के एक समिधा के रूप में अपनी आहुति उस हवन कुंड में, उस हवनीय, उस यज्ञ के पर्यावरण में स्वयं को हवनीय बना करके, तपा करके, समर्पित होकर के स्वाहा हो जाते हैं और स्वयं के लिए कह उठते हैं, इदन्न मम, इदन्न मम, इदन्न मम, यह मेरा नहीं है, यह है ईश्वर आपका है। मैं तो केवल तेरे यज्ञ की समिधा बन करके अपने आप को समर्पित करने की इच्छा रख रहा हूँ। मैंने स्वयं का स्वाहा कर दिया, मेरा अपना कुछ नहीं है, यह भी तेरा था, यह तुझको ही तेरा अर्पित मैं करने के लिए प्रयासरत हूँ। आज संसार में आप देख रहे हैं कि क्या हम हवनीय हो रहे हैं, क्या हम स्वाहा होने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, क्या हम स्वयं को इदन्न मम की भूमि अपने हृदय में स्थापित कर रहे हैं, क्या हम इदन्न मम को स्वयं के लिए पल्लवित पोषित करने के लिए तैयार हो रहे हैं? संभवतः नहीं। और यही कारण है कि संसार त्राहिमाम की परिस्थिति में बढ़ता चला जा रहा है। कहते हैं, जो जो दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता चला गया। ऋषि दयानंद जिस समय, जिस कालखंड में इस भारत भूमि पर आए, सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लास में जो उत्तर भाग है, जहां स्वदेशी मतांतरों की चर्चा ऋषि ने की, बौद्ध और जैन मत का निर्णय वहां पर रखा, उसके सत्य असत्य को रखा, वहां पर आपके सामने मुस्लिम मत के सत्य असत्य को रखा, वहां उनके ईसाई मत के विचारों को उद्धृत किया। वो सारा वातावरण जब आप देखते हैं तो वो कालखंड कितना कठिन रहा होगा, और उस कालखंड में जो व्यवस्था रही होगी, वो अज्ञान का पूरा अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था। उस समय न व्यक्ति शिक्षित था, न व्यक्ति अपने विचारों से संकल्पित था, न स्वयं को किसी अपने परिधि के साथ जोड़ करके चलने के लिए प्रवृत्त था। परंतु ठीक इसके विपरीत वर्तमान कालखंड में
भारत की आबादी और उसका प्रतिशत आप तलाशेंगे तो आपको शिक्षित वर्ग बहुत मिल जाएगा। आज आपको चिंतन वर्ग वाला व्यक्तित्व बहुत मिल जाएगा, परंतु आप उसके बाद पुनः देखते हैं कि हम साक्षर तो हो रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं। नतीजा यह है कि हम सत्य के तरफ चलने के लिए आज भी तैयार नहीं हैं। और आज भी हम इस बात को अनुभव करते हैं कि आज स्व सिद्धि के लिए हम क्या क्या अपनी उपयोगिता पूर्ण कर सके। बंधुओं, मैं बहुत अधिक विचार आपके सामने नहीं रखना चाहता, बहुत अधिक आपके साथ चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। लंबा समय हो जाता है, अन्य लोगों को भी अवसर मिलना होता है, पर मैं इतना ही कहूँगा, यदि ऋषि दयानंद की बात को हम स्वीकार करना चाहते हैं, ऋषि दयानंद के मंतव्य को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो हमें सत्य के साथ जुड़ने की तैयारी करनी आवश्यक है, अनिवार्य है। जब तक हम सत्य के साथ जुड़ने की इच्छा नहीं रखते और सत्य यदि कही है तो वेद के मंतव्य के साथ है, वैदिक विचारधारा के साथ है। जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप जब हम वैदिक बना लेते हैं, वेदोक्त बना लेते हैं, तो हमारे संपूर्ण दुखों का पारावार पूर्ण हो जाता है, हम अपने संपूर्ण दुखों को समाप्त कर देते हैं। पर जो व्यक्ति अपने दुखों को तो हटाना चाहता है परंतु वेद मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति केवल चाहने मात्र से कुछ नहीं होने वाली उस घटनाक्रम की कड़ी बन जाता है। ऋषि दयानंद ने जो बात कही, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, यह बात स्पष्ट कर दी। आज दुनिया में देखते हैं जो कुछ वितंडा है, जो कुछ झगड़ा है, वो झगड़ा केवल और केवल ईश्वर के नाम पर विद्यमान है, केवल और केवल ईश्वर के नाम पर विद्यमान है। कोई कहता है कि मेरा ईश्वर 7वें आसमान पर है, कोई कहता है मेरा ईश्वर 4थे आसमान पर है, कोई कहता है मेरा ईश्वर फलाने गुरुजी के पास जाने से मिलता है, कोई कहता है कि मेरा ईश्वर फलाने किसी की मंत्र दीक्षा या कान फुकवाने से मिलता है। ये सारा आडंबर वर्तमान में कहीं उपस्थित है तो ईश्वर के नाम के आधार पर है, और ये केवल मात्र ईश्वर के नाम के ऊपर आधारित नहीं है, अपितु ये संपूर्ण पृथ्वी को, सर्वत्र भूमि को खंड खंड विखंड करने की अवधारणा पर जा रहा है। आज आप देखते हैं, आज आप राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, आप देश धर्म की बात करते हैं, आज आप मानव संस्कृति की बात करते हैं, परंतु आप वर्तमान जिस भूगोल पर आप रहते हैं उस भूगोल की परिदृश्य को आप अपने सामने रखिए, उस भूगोल के नक्शे को आप ढूंढ करके देखिए, और उस भूगोल के नक्शे के ऊपर आप अपनी पेंसिल से निशान लगाते चले जाए तो आप देखेंगे कि कौन सा हिस्सा किस मजहब के लिए लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया, कौन सा हिस्सा किन लोगों ने अपने मजहब के नाम पर खड़ा किया, और उस मजहब का आधार क्या था। उस मजहब का आधार यदि कोई था तो ईश्वर था, और इस ईश्वर के आधार पर, इस मजहब की अवधारणा के आधार पर हम अपने विचारों के साथ दुख के अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में एक अच्छा मंत्र लिखा है, श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्त ऋतेश्रिया और सत्येना वृता श्रिया प्रावृता यशसा परिवृता। और इस बात के लिए स्पष्ट किया, ऐ दुनिया के लोगों, यदि तुम सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहते हो तो याद रखना, अपने जीवन को श्रमेण अर्थात पुरुषार्थ से, जब तक पुरुषार्थ नहीं करते, आज हम बातें ही बातें करते हैं, आज हम केवल इतना ही चिंतन करते हैं कि सब कुछ छूमंतर हो जाए। आज हम सोचते हैं कि कोई अलादीन का चिराग जिसको हम घिस लें और हमको सब कुछ प्राप्त हुए। जहाँ से मैंने बात प्रारंभ की वही बात कहना चाहता हूँ कि देवासुर संग्राम सर्वत्र है, पर उस देवासुर संग्राम में आप देवत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो दुनिया के लोगों, पुरुषार्थ को अपनी जीवन शैली अपना लो। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, अपने आत्मबल के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, अपने परिवार के निर्माण में पुरुषार्थ नहीं करता, अपने समाज की प्रतिष्ठा के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, वह समाज नष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है, वह सिद्धांत नष्ट हो जाता है, वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। आज चारों तरफ शिक्षा नीति की बात चल रही है,
हमारे कर्णधारों ने नई शिक्षा नीति को अपनाया है। मैं इस बात पर एक विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि यह शिक्षा नीति वर्तमान में भी जो आ रही है, मैं विरोधी नहीं हूँ, फिर कहता हूँ, मैं अपने राष्ट्र के कर्णधारों का उपासक हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ। अपने संविधान पर, अपने संसद पर पूरा स्वाभिमान रखता हूँ। किंतु जो शिक्षा नीति हमारी वैदिक कालीन हमको मिलनी चाहिए थी, वो न मिल करके अंग्रेजों के द्वारा प्रतिपादित जो विदेशी देशों में होती है, यूरोप, अमेरिका आदि देशों में जो चलती है, वही शिक्षा नीति नए घटनाक्रमों के साथ हम पर पुनः स्थापित करने की इच्छा फिर से चालू हो गई। जब हम श्रमेण अर्थात पुरुषार्थ का वह बल जिसके आधार पर वैदिक गणित सिद्धांत था, तार विमान शास्त्र विद्यमान था, वह बल जिस बल के आधार पर हम पारे से भी विमान चलाने की विद्या जान सकते थे, वह बल जिसके आधार पर ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में टेलीफोन के आने से पहले ही उस विद्या को लक्षित कर दिया था, वह शिक्षा नीति का प्रारूप हमारे लिए होना चाहिए। ऋषि यही कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों, सत्य को लाना है, धर्म को लाना है, तो आप पुरुषार्थ के बल पर अपने जीवन को लेकर के चलो। दूसरी बात कही, तपसा सृष्टा, तप के द्वारा, बिना तप के नहीं। आज जो कुछ हो रहा है, हम बिना तप के अपेक्षा करते हैं कि हम सबको मिल जाए। आज तप का मतलब यह नहीं है कि हम एक टांग पर खड़े हो जाए, धूप में बैठ जाए, सर्द लग रही है और कपड़े उतार दे, इसको कोई तप नहीं कहेंगे। ये तामसी तप है। हम अपने वैचारिक बल के तप को तप बना ले। कहते ऋषि दयानंद, संध्या का फल क्या है? संध्या का फल आपका आत्मबल है। तब उसको कहेंगे कि मैं सत्य कहने की क्षमता रखता हूँ, तब मेरा तप बल काम आता है। यदि मैं सत्य करने कहने की इच्छा नहीं रखता, यदि मैं सत्य कहने का साहस नहीं रखता, तो मैं कोई तप नहीं कर रहा हूँ, केवल मात्र ढकोसला कर रहा हूँ, केवल मात्र मैं पाखंड कर रहा हूँ। ऋषि लिख रहे हैं आगे वेद मंत्र का हवाला देते हुए, सृष्टा संयुक्त रहिए। अभी शास्त्री जी ने यहाँ यज्ञ कराया और यज्ञ कराते हुए सभी अधिकारियों को बुलाया। बोले कि नहीं, आप आहुति दीजिए, संगठन सूक्त का पाठ कीजिए, सामंजस्य सूक्त का पाठ कीजिए, अपनी आहुति दीजिए। क्यों दीजिए? क्यों ऐसा कहा? क्योंकि आज सृष्टा, संकल्पित, संगठित होने की चेष्टा हम सबके भीतर होनी चाहिए। आज हमारे परिवार एकल हो रहे हैं, आज हमारे बच्चे हमसे बिछुड़ रहे हैं। आज देहरादून में ऐसे कितने ही घर है जिस घर में 2-3 बच्चे होंगे, पर सारे बच्चे विदेश में। यहाँ कौन है? एक वृद्ध माता, एक वृद्ध पिता। लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं आचार्य जी हमारे बच्चों के नंबर ले लो, हमसे हमारा नंबर ले लो, पता नहीं यहाँ हम कब बंद हो जाए। मुंबई का घटनाक्रम मालूम है आपको कि माँ मर चुकी है, साल भर तक पता नहीं लगा और उसका अस्थि पिंजर केवल मात्र कुर्सी पे बैठा हुआ मिला। और जब 6-7 महीने के बाद, साल भर के बाद वो पुत्र जब लौट के आता है तो अपने माँ की अस्थियों को देखता है। बगल के फ्लैट में रहने वालों को पता नहीं कि इस मकान के अंदर क्या रह रहा। आज संयुक्त की परिवार की स्थिति कहाँ जा रही है? ये राष्ट्र के लिए लगा लो, समाज के लिए लगा लो, परिवार के लिए लगा लो, सर्वत्र यह स्थिति बनी हुई है। आज हम अपने बच्चों को यदि शिक्षा देते हैं तो केवल ये चिंतन करके दे रहे हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन करके ऑर्बिट पढ़ने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, और वहाँ जाकर के वहाँ उसको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने कब ये चिंतन किया कि हम अपना संगठित परिवार रख करके, संयुक्त रह करके अपने धर्म की उपासना करेंगे, हम अपने जीवन को आनंदित करने की उपासना करेंगे, हम ईश्वर भक्त बनने की उपासना करेंगे। इस बात की तरफ हमने कब चिंता की? ब्रह्मणा। आज ब्रह्मणा का अर्थ हुआ हम ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हो, हम अपने आप को ईश्वर का भक्त बनाएं। ऋषि दयानंद लिखते हैं ब्रह्मचर्य शब्द का व्याख्यान करते हुए, ब्रह्म किसे कहेंगे? ब्रह्म कहेंगे ज्ञान को, ब्रह्म कहेंगे वेद विद्या को, ब्रह्म कहते हैं उस ईश्वर की भक्ति को। आज हम ना तो शरीर के बल को बढ़ा रहे हैं, ना हम बुद्धि के बल को बढ़ा रहे हैं, ना हम आत्मिक बल को बढ़ा रहे हैं। ऋषि ने तो आपको कहा था कि आपको शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना आपका ध्येय होना चाहिए। और यह ध्येय होने के कारण से आपको क्या करना है कि आपको ब्रह्मणा अर्थात अपने ब्रह्म के लिए भी तैयारी करनी है। देवत्व इससे आएगा। और अगली बात कही वित्त,
आज धन का हम इच्छा करते हैं। आप ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्रों में बोलते वयम शाम पतयो रही नाम, हे ईश्वर हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो। पर धन ऐश्वर्य क्या है? क्या संपत्ति होना धन ऐश्वर्य हो? नहीं, वो ऐश्वर्य जो ऐश्वर्य आपको सफलता को पहुंचाता हो, वो ऐश्वर्य जो आपके जीवन को बनाता हो, वो ऐश्वर्य जो परोपकार परहित के लिए उपयोगी होता हो, उसको कहा। तो आपका धन कैसा होना चाहिए? ऋत से युक्त होना चाहिए, सत्य से युक्त होना चाहिए। और अंतिम बात कही, ऋते श्रिया, हमको अपने जीवन में हमेशा जो बात पहले आरंभ की कि सत्य के साथ, और सत्य कैसा? जो अपरिवर्तनीय है। वेद के लिए जब हम बात करते हैं, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, इस बात को हम जब कहते हैं तो महर्षि पाणिनि कह रहे हैं कि 4 धातुओं से वेद शब्द बनता है। याद रखिएगा, जो ज्ञान जाना जाए, जिस ज्ञान का विचार किया जाए, जिस ज्ञान का लाभ होता हो, और जो ज्ञान शाश्वत रहता हो। 4 बातें कही, जाना जाए, विचार किया जाए, लाभान्वित हो सके, और साथ में जो सदैव रहता हो, अर्थात उसी को वेद कहेंगे। उसको वेद नहीं कहेंगे। बहुत लोगों ने अभी फेसबुक पर एक ट्रेड चलाया कि बताइए वेद ईश्वर की वाणी है, वो क्या पुस्तकाकार ही मिली, सबके हृदय में नहीं आती क्या? ऐसा बेहुदा सवाल उठाया। सबके हृदय में है, ऋषि लिख रहे ना, मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने आ रहा है। परंतु वेद का मतलब क्या है कि उस ज्ञान को कहेंगे जो ज्ञान अपरिवर्तनीय हो, जो ज्ञान विचारणीय हो, जो ज्ञान आपको लाभान्वित करने वाला हो, और जो ज्ञान जाना जा सके। सबको जाना जाना ये ज्ञान नहीं हो सकता, ये केवल मात्र अक्षर ज्ञान हो सकता है। ऋषि ने इस छोटे से मंत्र के माध्यम से हमको समझाया है कि दुनिया के लोगों, आप यदि अपने समाज और अपने राष्ट्र के त्राहिमाम को आप दूर करना चाहते हो, अपने आप को यज्ञ के भाव के साथ जुड़िए, अपने आप को देवत्व के साथ जुड़िए, अपने आप को वेद के साथ जोड़िए, और तभी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मैं बहुत अधिक न कहता हुआ इतना ही कहूँगा कि स्वाभिमान को जागृत कीजिए, राष्ट्र धर्म को जागृत कीजिए, अपने ज्ञान धर्म को जागृत कीजिए। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद पतंजलि जी, आपने